हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो बच्चे रेगुलर तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके पास एनडीए का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपके पास एनडीए का पेपर जो है 2025 का एग्जामिनेशन वन जो है आउट हो चुका है। तो आज आप लोग मेरे साथ इसमें सारी चीज़ें जानेंगे कि पेपर आपके पास कब भरा जाएगा, पेपर को कैसे फिल करेंगे, उसमें एज क्या है, सिलेबस क्या है, ए से लेके जेड तक आप लोग सारी की सारी चीजें मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास 11/12/2024 को आपके पास नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा एनडीए में कि लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन आपके पास कब का है, 31/12। तो जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फॉर्म बिल करने की तैयारी पे है, जिनको लगता है कि हमें एनडीए पे जाना है, तो वो 31/12/2024 से पहले अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना आगे का प्रोसीजर जो है मेरे साथ डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कैंडिडेट आपके पास उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके आप लोग मेरे साथ सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग एनडीए में जाना चाहते हैं तो upsc.gov.in के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं आऊंगा डायरेक्ट यहाँ पे एज लिमिट पे कि आपके पास एज लिमिट क्या रहेगी, क्या कौन सी तैयारी आपको करनी है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी एज लिमिट पे। लास्ट डेट जो है वो आपके पास 31, लास्ट डेट जो है वो आपके पास कब की है, 31/12/2024, 6 बजे तक आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट आपके पास ये रहेगी। कंफर्म हो गया आपको। आगे अगर बात करता हूँ, आपके पास नेगेटिव मार्किंग है वो आपके पास यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन प्रेपरेशन रिप्रेजेंटेशन भी है आपके पास, वो भी बताया गया है। और इसके आगे अब हम बात करेंगे फोन जो है, ये तो आपको मेरे को लगता है पता भी है, पर इन्होंने नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीजें आपके पास बताई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके पास एज क्राइटेरिया की। तो अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर एज के ऊपर आते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास एग्जामिनेशन का पेपर जो है 13 अप्रैल 2025 को होगा। वो कब होगा, 13 अप्रैल 2025 को है। जिसमें कि एनडीए की 155 पोस्ट है और 117 जो है आपके पास उसमें है नेवल की है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता है, दो तरीके के विंग होते हैं, एक आर्मी का है, एक नेवी का है और एयरफोर्स विंग में है, जिसमें कि डिटेल आपके पास यहाँ पे बताई गई है कि वैकेंसीज किस तरीके से रहेंगी। तो अगर बात करी जाए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में, आगे तीन तरीके से है। सबसे पहले आर्मी की 208 है, इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट, मतलब फीमेल के लिए भी आपके पास है। नेवी की 42 हैं, इंक्लूडिंग 6 फीमेल। अब इसमें बताया गया है आगे सेग्रीगेट करके कि फ्लाइंग के लिए 92 हैं और दो जिसमें है फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी के लिए 18 हैं, इंक्लूडिंग 2 फीमेल कैंडिडेट। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपके पास नॉन टेक्निकल में 10 है, 2 फीमेल है, और 36 जो है इंक्लूडिंग 5 फीमेल आपके पास किस में है, नेवल में। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके पास 406 वैकेंसी पैन इंडिया में है, जिसमें कि आप लोग जा सकते हैं। तो अब इससे आगे भी मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, जो कि आप लोगों के लिए चीजें काम की हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है पैन इंडिया में होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे पूरे के पूरे पैन इंडिया में इसके एग्जामिनेशन है। आप कहीं से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो नो नीड टू वरी, बच्चों को ये होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो उसमें कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप अनमेरिड होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों चल जाएगा। आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, अगर नेपाल के हैं तभी भी है तो उसमें आपको एफिडेविट देना पड़ता है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास। अब एज लिमिट की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, आपके पास एज लिमिट जो रहती है वो रहती है 16.5 टू 19.5 ईयर में आपके पास इसकी एज रहती है। इस एज तक ही आप लोग यहाँ पे क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। उसने बताया भी है ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2006 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2009। तो इसके बीच मतलब जो एज फिट बैठती है वो 16.5 से 19.5 के बीच में आपके पास एज फिट बैठती है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एज में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो ध्यान रखिएगा 16.5 से 19.5 की एज अगर आपकी है देन ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि एंड में बहुत सारे बच्चों का ये हो जाता है कि वो कमीशन तो हो जाता है पर एज की वजह से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
लीजिए आगे इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज़ें रहेंगी। आगे नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब भी आप लोग करेंगे तो ये सारा का सारा आपको बताया गया है, जिसमें जैसे ही आप फॉर्म ओपन करेंगे तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अब इसके साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, साथ में लिखा हुआ है कि आर्मी विंग में जाना है तो 12th क्लास पास होनी चाहिए ऑफ द 12th पैटर्न स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द स्टेट बोर्ड। तो मतलब ये अगर सेंटर का है तभी भी हो जाएगा, स्टेट का है तभी भी हो जाएगा। अगर आप एयरफोर्स और नेवल विंग में जाना चाहते हैं देन भी आपके पास 12th पास होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए। 12th पैटर्न स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो ये आपको बड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर आर्मी विंग में जाना है तो कोई ऐसा नहीं है, बट अगर आप एयरफोर्स और नेवल में जाना चाहते हैं तो पीसीएम आपके पास जरूर होना चाहिए। होपफुली आपको ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फीस की। पहले हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इसमें आगे भी आपके पास सारी जानकारी है। फीस आपके पास यहाँ पे बाई द कैश है। अगर मैं बात करता हूँ पे ऑन मोड, ये आपके पास ऑनलाइन रहेगा जिसमें आप फीस जो है वो पे कर सकते हैं। पार्ट पहले आपका फॉर्म होगा। फीस जो है 100 रुपीज़, फीस जो है वो आपके पास क्या है 100 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है। फीस कितनी है 100 रुपीज़ आपके पास है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को होपफुली क्लियर है। तो इससे ज़्यादा तो आप महंगा पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, तो ये तो फीस आपके लिए एक कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अगर चलें, आगे और चलते हैं। ये उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे मॉडिफाई करने की बात है जो कि आपके काम का नहीं है। अब तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आगे सिलेबस की हम ज़रा डिस्कशन करते हैं। लीजिए सिलेबस पकड़ते हैं। हाँ, अब आते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर सिलेबस क्या है, हमें तो ये पता ही नहीं है। तो सिलेबस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिलेबस की अगर बात करते हैं, अपेंडिक्स 1 पेज नंबर 18 में दे रखा है द सब्जेक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, द टाइम अलॉटेड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड ईच सब्जेक्ट। अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए मैथमेटिक्स का पेपर 1 रहेगा 2.5 घंटे का, 300 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल एबिलिटी का टेस्ट रहेगा, पेपर कोड रहेगा 2 2.5 घंटे का और 600। तो टोटल अगर बात करी जाए तो टोटल 900 का आपके पास रहेगा। और एसएसबी प्लस इंटरव्यू आपके पास 900 की अलग रहेगी। तो पहले पेपर होगा, पेपर के बाद आप एसएसबी प्लस इंटरव्यू में यहाँ पे जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा आगे चलता हूँ, आगे आपके पास यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी पूरा डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें पेपर 1 में क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अलजेब्रा, ये सारा का सारा। तो इस पूरे के पूरे लिंक को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिटेल्ड आप लोग सारा का सारा ये जो क्या क्या आपके पेपर में आएगा वो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, ज्ञानम भी आपके लिए सारा का सारा कोर्स लेके आया है। जल्द ही हमारे न्यू बैच भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे 9117343434 पे बात कर सकते हैं, ठीक है। 9117343434 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ, आगे आप आएंगे ये सारा का सारा सिलेबस आपके पास है। और जनरल इंग्लिश में आपके पास क्या रहेगा, सारी पेपर जर्नल आपके पास नॉलेज में क्या रहेगा, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे बताई गई हैं। तो मैं आपको फिर से एक बारी बताना चाहूँगा कि आप में से कोई भी बच्चा अगर एनडीए के बारे में प्रिपेयर होना चाह रहा है तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। कॉल नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9117343434। इस पे आप जब भी मर्जी कॉल करके यहाँ पे हमारे सेंटर में भी आ सकते हैं। हमारे बैच भी जल्दी अनाउंस हम लोग कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी आप पहले फॉर्म फिल करें और फिर एक टारगेटेड के लिए हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम आपके एग्जामिनेशन को टारगेट करके आपको सही तरीके से गाइड करके रिजल्ट बता पाएंगे कैसे इसमें रिजल्ट निकाला जा सकता है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप डिटेल वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।